आने वाले वक्तों में काम आएगा। एक वक्त मकसद यही होता है जिस उससे मुकद्दस में आप तशरीफ फरमाएं। हो सकता है कब किसकी दुआ अल्लाह कबूल कर ले, इसलिए जब भी जलसे मिलाद में आए करें तो घूमने की कोशिश कम किया करें, बैठने की कोशिश ज्यादा करें। यहाँ वहाँ इधर उधर खाने पीने के चक्कर में नहीं घूमना चाहिए। जलसा मिलाद में खास करके ये रसूल की महफिल है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का ये दस्तूर था कि जब भी वो चांद की 11वीं तारीख होती थी वो अपने दरवाजे पे महफिल रसूल सजाता था। जब भी चांद दिखाया, चांद की 11 तारीख हो गई, बस वो अपने दरबार में अपने घर पे रसूल की महफिल सजाते थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब। और दस्तूर ये था कि चारों तरफ चिराग जलाते थे, चारों तरफ चिराग, बीच में महफिल पाक। इसी तरह एक दिन चारों तरफ चिराग जला के बीच में महफिल पाक कर रहे थे। एक मॉडर्न ख्याल का नौजवान उधर से गुजर के कह रहा था, ये मौलाना कैसा मौलाना है यार, 1-2 चिराग जला देते काफी था, 2-5 जला देते काफी था, 10-20 जला देते काफी था, ये सैकड़ों चिराग जला के बीच में महफिल पाक, ये क्या दिखाना चाहते हैं, फजूल खर्ची है। तो किसी ने आके मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब को कह दिए कि हजरत एक लड़का गुजर रहा था तो उसने कहा कि महफिल रसूल जो सजाया है तो 2-3 चिराग जलाना काफी था, ये 10-20 चिराग क्यों जला दिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा उस लड़का को पकड़ के ला। इधर देखिए, बहुत कीमती बात बता रहा हूँ, कभी कभी बोल देते हैं। वो पकड़ के लाया गया। कहा बाबू बेटा क्या तुम कहा हुजूर आपने जो महफिल सजाई है तो 2-4 चिराग सब जला देते, सैकड़ों हजार चिराग जलाने क्या जरूरत। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा कि सुनो ऐसा करो, इतना चिराग क्यों जलेगा, फूंक दो, तुम बुझा दो, फूंक के बुझा दो। तो लड़का चिराग फूंकने लगा, एक तरफ से फूंकते फूंकते कुछ दूर गया, फिर यहाँ से चिराग अपने आप जलने लगा। फूंकते फूंकते फिर यहाँ तक आया, चिराग जलते जलते फिर यहाँ तक आ गया। फिर लड़का फूंकते फूंकते यहाँ तक गया, फिर चिराग इधर से जलते जलते यहाँ तक आ गया। मतलब लड़का एक तरफ से फूंकते जा रहा, चिराग जलते जा रहा, एक फूका दूसरा जला, दूसरा फूका तीसरा जला। वो लड़का जब परेशान हो गया तब आके मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारगाह में खड़े हुए, क्या हुजूर मुझसे नहीं होगा, का क्या हुआ, का पता नहीं, चिराग फूंक देता हूँ फिर बुझ जल जाता है, फिर फूंकता हूँ फिर जल जाता है, बुझ जाता है फिर जल जाता है। तो कहा कि महफिल रसूल की तुम बरकत देखना चाहते हो, महफिल रसूल के मकाम जानना चाहते हो, तो इस चिराग को यहाँ से उठा लो और उठा के कुछ दूर ले चले, दंगाल में टाण में जाके रख दो वहां कुछ दूर, और वहां जाके फूंक के देखो। तो उसने क्या किया, चिराग जलता हुआ चिराग लेके चला गया, कुछ दूर में जाके रखा, रख के फूंक दिया। कहा हजरत फूंक दिए, कहा जला, बोल नहीं जला, कहा जला, बोल नहीं जला, कहा कितनी देर हो गई, कहा आधा घंटा, कहा जला नहीं जला, कहा कितनी देर हो गई, कहा 1 घंटा, जला नहीं जला। मोहम्मद जौहर फरमाते उस चिराग को लेके आ जा, वो चिराग जो बुझा हुआ है उसको लाके यहाँ पर रख दो, उस चिराग को लाके फिर इसके सामने रख दिया, चिराग फिर जल गया। लड़का हैरत में, कहा हुजूर बात समझ में नहीं आई। कहा ये चिराग तो कमाल नहीं है, इसके अंदर रोशनी आ जाना ये महफिल पाक का कमाल है। तब एक बुझा हुआ चिराग महफिल रसूल में सटा के उसके सामने रख दे तो चिराग में रोशनी आ जाए, और जब कोई बंदा महफिल रसूल में बैठ जाए तो ईमान में रोशनी आ जाए। ये महफिल की इज्जत है। यहाँ तो लोग घूमने के चक्कर में, माँ बहने भी आई है, इन लोगों को तो मजार में जाना मना है। ये सब तकरीर आपके इमाम साहब करेंगे, इमाम को भगा दीजिए कि मौलाना कहते बोल मुफ्ती हो गए रे, होता है कि नहीं। औरतें घर में अच्छी लगती है, सबसे खूबसूरत घर में रहो, शोहर मजार से, बाजार से, हटिया से, कहीं से घर जाए तो अपने घर में अच्छी लगती है, घर में रहना। और जो ही शोहर मजार शरीफ से चादर चढ़ा के फातिहा पढ़ के दुआ करके घर लौट जाए तो शोहर के सामने जाकर मुस्कुरा के सलाम करना, सलाम शोहर को करना ना, घर बैठे रहो। आजकल तो औरतें मजार एक चतुरो इलाके में झगरूली, या अल्लाह है मालिक, जितनी इलाके की औरतें हैं सब देखिएगा 13 मुहर्रम में, कौन मुहर्रम को है ना,
सब एकदम टेम्पू रिजर्व करके चेंगेर पुतरू ठूस के गोहरा गोहरी मारा मारी फटा फटी डेगची चूल्हा बर्तन हड़िया डेगची गोठा गोबर सब ले चल देते। देखे झगड़ी टड़िया पूरा टड़िया छप छप आ गया, सब टेम्पू एकदम लेकर सब टेम्पू में बैठल है, उसमें डेगची हाड़ी सब है कि नहीं। एकदम देखिएगा एकदम 1:30 बजे 12 बजे रात पूरा औरतों का एकदम मेला लगल है। जाके टेम्पू वहां रोक दिया, सब बुतरू उतार दिया, साइड में एगो ईटा चूल्हा पैर दिया, एगो बुतरू हरे। जब तक बुतरू खोजने गया तब तो मुर्गा कुकुर ले भाग गया। टणिया फटाफट टणिया मारा मरी अल्लाह यहाँ कहे आते हो। अरे घर पे मुसल्ला बिछाया कभी, वहाँ सजदा कर चल उठा। तू किसी की माँ है, तेरे कदम में जन्नत है। तू किसी की माँ है, तेरे चेहरे में बरकत है। तू किसी की माँ है, तेरी रजा में रब की रजा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। औरत माँ होती है, औरत बहन होती है, औरत बीवी होती है, औरत एक है, रिश्ता एक। जिसके घर पैदा हो जाए उसके घर की बेटी होती है, और जब बेटी बन के पैदा होती है तो बेटी जहाँ होती है आका फरमाते वहाँ रहमत होती है, वहाँ बरकत होती है। और वही बेटी एक दिन 20-25 साल की उम्र में दुल्हन बन के ससुराल चली जाती है, तो वो उस दिन बीवी बन जाती है, तो शोहर के ईमान में रोशनी आ जाती है। कहिए सुभान अल्लाह। फिर वही बीवी कुछ दिन के बाद माँ बन जाती है। आका फरमाते अल्लाह उनके कदमों में जन्नत अता कर देता है। वही माँ जब आंचल उठा देती है, अल्लाह उनके दुआ में गारंटी दे देता है। वही माँ का चेहरा बेटा घर से देख के घर से निकल जाता है, रास्ते में मुसीबत आती है तो माँ का चेहरा देखने के सबसे भी मुसीबत टल जाती है। माँ बाप का चेहरा एक बार मोहब्बत से देख लो, एक हजे मकबूल हो सवाब मिल जाए। लेकिन आजकल की बहू बेटियां कहाँ इस भाषा समझे। हटिया में देखो तो औरतों को, मजार में देखो तो औरतों को, बाजार में देखो तो औरतों को, झगड़ा करते औरतों को, चुगली बोरा ले दुआरी में बैठल है और चुगली बोरा। यहाँ के बरामू बहू बेटी इस तरह नहीं है हजरत, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोल है। यहाँ ये सब बात नहीं, ये सब जमुआ ऊपर के बात है। यहाँ बहू बेटी सोचे कि मौलाना क्या बोल रहा है, नहीं नहीं आप लोग नहीं है, आप लोग सब दूध के धोल। बताइए, औरतें मेला भी देखने चली जाती है, हटिया भी चली जाती है, छठ मेला देखने शर्म होनी चाहिए उस घर के मर्दों को कि तुम मर्द हो या फिर वो पटिया में ताली बजाने वाला। तेरी बीवी मेला जाए, मेले में कर दो, उनकी बीवी कब मेरे मुहर्रम के मेला में आती है, उनकी बीवी सब कभी देखे हैं? नहीं। पर्दा मेरे मजहब में है, शरीयत में है, मेरे धर्म में है, मेरे शास्त्र में है। मेरे घर की बहू बेटी घरों के है ना, घरों के प्रोग्राम में, घरों के मेलों में। तौबा करो, अगर ऐसा सिस्टम है तो दोबारा झारखंडी को कभी से इलाके मत बुला। जब तकरीर करके फायदा ही नहीं होगा तो क्या फायदा होगा बोल के। कौन तकरीर हम लोग किए दुनिया में, हर दिन डेली तकरीर। कल पूर्णिया बिहार में थे, इस टाइम में पूर्णिया बिहार 400 किलोमीटर के बाद सफर करके यहाँ आए। फिर यहाँ से 2 बजे निकले, गोवा जब ट्रेन पकड़ेंगे उड़ीसा जालेश्वर। डेली प्रोग्राम करना होता है, डेली जलसा होता है हर जगह। लेकिन याद रखो, उन औलादों को पहले पढ़ा, उन माँ बाप को चाहिए उन बेटा बेटे के हाथ में किताब पोथी दे दे, ताकि वो बेटा आगे चल के बड़ा होके आवारा में तेरा जलसा मिलाद में या किसी के हटिया बाजार में या किसी के घरों में किसी के घरों में तकलीफ में शामिल ना होगा, बल्कि वो बेटा चलेगा ऐसा जैसे रुपये नबी का गुलाम जा रहा है, कोई ऐसे ख्वाजा का दीवाना जा रहा है। आजकल तो हजरत इतने खुराफाती मुसलमान करने लगा, शादी ब्याह में गाना गाती है औरतें, ढोलकी बजाती है, गीत गाती है, डीजे पड़ाका सब कुछ होने लगा। क्या करेगा ये मुसलमान? मेरे धर्म में डीजे मना है, पड़ाका मना है, जुआ मना है। अभी कुछ गांव के मुसलमान जुआ खेलता होगा आज के रात।
आज त्योहार कोई है ना, उन लोगों का मुसलमान का बेटा बच्चा पटाखा फोड़ता है, गांव के राशन दुकान मुस्लिम का दुकान है, पटाखा बेचता है। शर्म नहीं है? 12 महीना तुम सब बेचते हो तो गुजर नहीं जाता? एक दिन तुम पटाखा लाके बेच करके इतना कमा ले। मोहल्ले की दुकान में भी प्रतिबंध हो तो पटाखा क्या बेचते हो? डोमे बेचो, डना माटी बेचो, एकदम खरा ही उड़ा दे। राशन दुकान में पटाखा बेचता है, मुसलमान दे दो, हमें राशन दुकान में पटाखा बेच रहा है। तू पूरी दिन पूरा साल दुकानदारी किया, तुम कमाई नहीं हुई, 2 पैकेट पटाखा बेचे कितना कमाए? इस पर भी गौर करना चाहिए। हमारे त्योहार में वो लोग वो सब चीज नहीं बेचता है। हमारे त्योहार में कभी देखे हम लोग वो सब चीज बेचते जो हम लोग नहीं क्या करते हैं? तो इनका ख्याल रखिए। बहुत देर तक बैठे माँ बहन, चंद थोड़ी देर बैठ जाइए, 2-4 बातें खाली सुन लीजिए, खाली सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर क्या रहा है? खाली सुनिए और चले जाइए, कुछ तो करना नहीं है, खाली सुनना है। एक मतलब पूरा मजमा तो है सुभान अल्लाह। हमारे दिन की हकानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। हम अल्लाह के वली को मानने वाले हैं, हम गौसो ख्वाजा वाले हैं, हम मज़ार वाले हैं, हम चादर वाले हैं, हम फातिया वाले हैं, हम सलातो सलाम वाले हैं। सुभान अल्लाह। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर जिसका महीना ये निस्बत, जो गौसे आजम बड़े पीर ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे, और 1-2 दिन नहीं पढ़े, 2-4 महीना नहीं पढ़े, 2-4 साल नहीं पढ़े, बल्कि गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर ईशा के वजू कर लेते, उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ लेते, और यह सिलसिला 40 साल तक रहा। वो गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर जो 16 साल तक एक पाँव में इशा और फजर के बीच में खड़े होकर मुकम्मल तलावत कुरान कर दिया करते थे। वो गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर जो 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे। वो गौसे आजम बड़े पीर जिनके दरबार में कोई मगरिब के टाइम में चोर घुस जाए, फजर के वक्त में वली बन के बाहर आए, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। जब उलमा के दरबार में आया करो, ये पटाखा कौन फोड़ रहा है? देखो उधर पटाखा फोड़ रहा, देखो कितने आवारा गर्दी है बच्चों में, ये माँ बाप की गलती है। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर माँ के पेट में थे, कौन? गौर से सुनिए, बड़े पीर गौसे आजम अपनी माँ के पेट के अंदर थे। तो गौसे आजम की माँ ईशा के नमाज के बाद कुरान पढ़ती थी, बेटा अब्दुल कादिर याद कर लेता था। गौसे आजम की माँ तिलावत करती थी, अब्दुल कादिर जिलानी हिफ्ज कर रहा था। और जिस दिन गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए, 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ तिलावत करके सोए बेटा करीब नवाज पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए बेटा हाफिज़ मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ सजदा करके सोए बेटा हजरत पैदा हो। आज की माए टीवी देख देख के सोती है, बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देख रही है, बच्चा 7 महीना पेट में 8 महीना हो गया, माँ सीरियल देख के सो रही है, LCD देख देख के सो रही है, गाना सुन के सो रही है, बच्चा पेट में है। जब माँ गाना सुने, जब फिल्म देखे, सीरियल देख के सोए, और जब वो बच्चा पैदा होता है तो गुलाम गौस नहीं पैदा होता है, गुलाम PUBG फ्री फायर पैदा होता है, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होता है, गुलाम DJ पैदा होता है, गुलाम ख्वाजा नहीं पैदा होता, गुलाम पचना कटिंग पैदा होता है, गुलाम अली नहीं पैदा होता, गुलाम PUBG पैदा होता है। होता क्या हो गया, तब हो गया है। आजकल लड़कों लोग को नहीं देखते हैं गांव में 9 बजे 11 बजे 12 बजे रात तक पीढ़ा में बैठ बैठ करके PUBG फ्री फायर
सबके हाथ है मोबाइल। हाँ, 10 साल का लड़का 12,000 के मोबाइल, किताब पोथी नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, स्कूल कॉलेज मतलब नहीं, खाली मोबाइल लिया और मुंह में पुड़िया, गर्दन में सिकड़ी, हाथ में चूड़ी और एकदम सुपर स्टार। जब रंग है इन बेटों को, जितना 10 साल 12 साल 15 साल का है, सब गेम में पागल है, सब पबजी फ्री फायर में पागल है। 1 बजे रात 12 बजे रात तक गेम में खेलता है। शर्म होनी चाहिए उस माँ बाप को कि मेरा बेटा कहाँ अभी तक है, घर में नहीं आया है। देखा पीड़ा में बैठ के मर 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 मरे मरी गांव का पूरा कुकुर सुतल है, सब कुकुर सुत गया गांव का, ये लड़कों नहीं सुता। सबके हाथ है मोबाइल और गेम। 12-1 बजे रात तक कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। जहाँ जहाँ कुकुर जिस पीढ़ हम बैठता था सोता था ना, उसी जगह बैठ के लोग गेम खेलते हैं। तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहाँ से आया, हमरे डरवा का है बैठा है, तू घरवा घुसो हमको छोड़ो नहीं लगवा, ये हम बैठते हैं, तुम अपने घर जाओ ने, तू मेरे खानदान में काहे मिल रहा। काश तेरा बेटा पढ़ा होता तो गेम नहीं खेलता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, फल के टाइम में वो मुंह को धोता, वजू करता, चेहरे पे धोता, वजू का चेहरा सजाता, मकसद पे टोपी पहनता, सीने में कुरान बसाता, अपने मोहल्ले के मस्जिद में जाता, इमाम के पास बैठता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा ज़बान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा आ जाता, माँ बाप भी बख्शा आ जाता। बेटों को पढ़ाओ। मुसलमान पढ़ाना छोड़ दिया, कहाँ पढ़ाता है? मौलाना रखेगा एगो मस्जिद में और पूरे गांव मौलाना पीछे पड़ गया। हाँ, 7,000 तनख्वाह और एकदम चारों तरफ से इमाम को लगता है कि एकदम है ना, इस तरह कड़ी नजर से देखता है। अगर इमाम गांव में एकदम रहा एकदम चुपचाप तो ठीक है, वरना एक दिन लगा कर दिया तो इमाम के ऊपर पूरे गांव वाला बरस पड़ता है। तनख्वाह भी कम है इमाम की, समुदाय पूरे हिंदुस्तान के जितने सदर सिग्नेटरी है ना, कयामत के दिन हिसाब देना होगा अलग से। कम हक मारा है, 8,000 7,000 6,000 तनख्वाह दे करके 24 घंटा खटवाते हैं, कयामत के दिन पता चलेगा, चल जाएगा। अब तलफी है सब, इमाम को मजबूर कर देता है। अगर इमाम थोड़ा सा गाड़ी उड़ी चला दिया, थोड़ा गाड़ी उड़ी चला दीजिए गाँव में, ये मौलाना का नजरिया ठीक ना हो, अगर यहाँ से भगावेला तो जहाँ रूम में पड़े रहे चुपचाप, किसी से बातचीत नहीं, ये मौलाना गुमराह टाइप के हो। अगर गांव में यहाँ वहाँ बैठ के गप कीजिए, बोली गांव बस्ती हम लड़े तो मतलब इमाम के पीछे क्या रहेगा। आप कहीं बैठ के गप कीजिए ना, ये मौलाना लड़ा तो बस्ती, मतलब इमाम की तनख्वाह कम और वजन ज्यादा। इसलिए लोगों, खुदा के वास्ते इन बच्चों को अब पढ़ा शुरू कर दो। मत घर में गाड़ी खरीद, कीमती गाड़ी मत खरीदिए, एक गाड़ी रख परिवार में 50 40 30 हजार की मोबाइल मत खरीद। उन मोबाइल का पैसे से इन बच्चों को पढ़ा रहा है। धनबाद करीब है, अच्छे स्कूल है, मास्टर भी है, गिरिडीह कोई ज्यादा दूर नहीं है, आपके कोडरमा भी ज्यादा दूर नहीं है, बहुत बचा के पढ़ा सकते हो। बाल बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को, छोड़ दो इस सब धंधा, ये लूडो, ये गेम, ये पबजी फ्री फायर, ये गाना, बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो। और बेटियों को भी मोबाइल मत देना, बेटी को भी मोबाइल मत देना। नहीं देखता सोशल मीडिया पे कितनी मुसलमान की बेटियां मोबाइल की वजह से बर्बाद हो गई, माँ बाप को छोड़ के 18 साल की उम्र में कहीं चली गई। बेटियों को मोबाइल से रोकना, जवान बेटी को मोबाइल मत देना। मोबाइल दे दोगे, हाँ मोबाइल बेटी को मत दो, वरना इस मोबाइल से कितनी बेटियां घर छोड़ के चली गई है। फोन किसी का है, बेटी घर में बैठ के बात करो, बाजी की है, नानी की है, मामा की है, किसी की मामी की बात करो बैठ के। कुंवारी बेटी मोबाइल दे दिया, 18-19 साल की उम्र है, घर से मोबाइल लेके निकल गई और घर में टावर ना, घर में टावर ना, जहाँ फोन आया अगर फोन हो रहे पर ना पता चलो, अच्छा अब चली गई बाहरी तरफ, उधर टावर आया है, पावर आया है, समझ में
खरबम कावर नहीं, इस मोबाइल से रोको, इन बेटियों को कुरान पढ़ा कर मुझे फातिमा बना, ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे, सलाम करेगी, मोहब्बत बढ़ेगी, जो बड़ी गरीब की होगी जन्नत का नमूना दिखाई देगा। बड़े मसलों में होंगे, गुलाम हुसैन बन के जिएगा, कलील फातिमा बन के जिएंगे, वो बेटा जिधर चलेगा दुनिया कहेंगे देख आशिक़े मुस्तफा चला जा रहा। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुन लीजिएगा, आप लोग थके नहीं ना? ये बाजा से लेकिन डिस्टर्ब है, आप लोग गलत जगह मान दिए, इंटेलिजेंस से पड़ता है, पहली बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं बना जाता है, बहुत ज्यादा इसमें डिस्टर्ब होता है, पीछे वाला बाजा बहुत डिस्टर्ब होता है, ऐसा नहीं बाजा होना चाहिए कभी भी नहीं, इतना डिस्टर्ब होता है जिससे कोई हद नहीं। सामने आवाज होनी चाहिए, इधर कौन देगा इसे आवाज? हाँ, इसमें आवाज दे दीजिए, इसमें बढ़ा दीजिए, इसमें आवाज बढ़ा दो। हाँ, ये सब आवाज इससे बहुत डिस्टर्ब होता है। हमारे अल्लामा सैयद नजरुल हसन आज़मी साहब, उनको नेता कह लीजिए, विधायक कह लीजिए, खादिम कह लीजिए, गुलाम कह लीजिए, मुखर्रिर कह लीजिए, कम नहीं है, बहुत अच्छा। इलाके में एक नाम है, हमारे इलाके में भी नाम है, आपके इलाके में भी नाम है। सैयद नजरुल हसन हाशमी साहब अपने वक्त के बहुत बड़े खतीब भी हैं, माहिर भी है, और राजनीतिक में भी माशाल्लाह महारत रखते हैं, और होना भी चाहिए कि सब मौलाना खाली स्टेज में नहीं, राजनीति में भी होना जरूरी है। आजकल लोग कुछ शिकायत करते हैं, मौलाना लोग राजनीति करता है, क्या हम लोग कुल्फी बेचेंगे? अजीब हाल है जी, राजनीति, अरे मौलाना ही तो राजनीति सही करता है, पढ़ा लिखा होता है। बेटा ए बाबू ए लड़का, थोड़ी सी आवाज बढ़ा, अच्छा बजता है। कोटा टीम, क्या गांव का नाम है? अच्छा है, कोड़ा टीम है, बहुत अच्छा है। ये बाजा अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इससे डिस्टर्ब होता है, इधर से आवाज आती है। अभी तो हम लोग की उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत जवान हूँ। जितने स्टेज में बैठे हैं शायद हमारे शेर साहब से हम छोटे होंगे उम्र में, नेताजी को छोड़, नेताजी लोग तो बुढ़ा होता ही नहीं, नेता लोग कहाँ बड़ा होता। एक नेताजी गांव में गए, पूरे गांव वाले को कहा जमा क्या, कहे हमको वोट दो, जिला परिषद में जिताओ, हम जीत के आएंगे, गांव में विकास करेंगे, उन्नति करेंगे, रोड रास्ता का मरम्मत करेंगे, आपकी समस्या का निदान करेंगे, समाधान करेंगे। ये बुढ़ाया कहा के नेताजी मेरे गांव में कब्रिस्तान की कमी है, बाउंड्री की कमी है, थोड़ा इसका इंतजाम कर दीजिए। तो नेता ने कहा सुनो, मुझको पहले जिताओ, हम मंत्री बन के रांची से आएंगे तो एक कब्रिस्तान क्या, हम घर घर कब्रिस्तान बनवा देंगे। ऐसा भी होता है, जो माशाल्लाह वो नेताओं में से लोग नहीं है, ये लोग कौम में हमदर्द कौम मिलत है, हमदर्द कौम मिलत है। माशाल्लाह माँ बहने बैठी है, चंद तो चार बैठी है, 2-4 खुराक आप लोगों को जरूरी है, इन लोगों को 2-4 खुराक देना चाहिए। ये लोग नमाज पढ़ने कहिएगा, कोई नमाज नहीं पढ़ेगी, और कहिएगा नहीं वो मजार है पहाड़ों में, पहाड़ चढ़ जाए, देखो मजार कहेगा पहाड़ में वो मजार निकला है, अपने शोर को कहेगा सीढ़ी बनवा दो, कल मजार में चढ़, मुसल्ला ला दो, नमाज नहीं पढ़ेगी। नमाज पढ़ेगा चाची, नमाज क्या पढ़ते हैं, एक कमरवा नाज को नमाज नहीं पढ़ेगी, कैसे मजाक। बहियार में खेत में जाके घास इतना काट के ले आए, नमाज पढ़ने कहिएगा ना, सोचो तो खत्म घसा कैसे समझो। अजब अजब, नमाज औरत पढ़ती नहीं, 95, 96, 97% औरतें नमाज नहीं पढ़ती, जबकि मर्द जुम्मा पढ़बो करता डर से जान के धरता। लेकिन ये लोग पढ़ती ही नहीं, न नमाज पढ़ना है, न शोहर को सलाम करना है, न किसी से प्रेम करना है। अगर मौका मिला तो 2-4 को चुगली कर दे, यहाँ नहीं, पारागानों में ऐसा सिस्टम है ही नहीं। यहाँ माँ बहने सब दूध के दो, याद रखो तू फातिमा नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश कर करनी जो फातिमा बने। शोहर बाहर से घर आ जाए, तू अपने शोहर के सामने मोहब्बत से जाना और जाकर के सलाम करना, अदब से बगल में बैठना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के घर आने पर, चाहे वो राय धनबाद से आए, जमुआ से आए, चाहे रंबा से आए, चाहे राजमिस्त्री कोली कबाड़ी कुछ भी काम करे, कोयला चला के आए, कुछ भी काम करके घर घुस जाए,
तू सब काम को छोड़ना। शोहर 5 बजे 6 बजे घर आ गया, सब काम छोड़ना, हाथ में पानी का गिलास ले लेना, अपने शोहर पति के सामने जाना, अपने शोहर के हाथ में उस पानी को गिलास को हाथ में दे देना, बगल में थोड़ी देर जाके बैठ जाना और मुस्कुरा के अपने शोहर से कुछ बातें पूछ लेना, यानी उनकी गम में शामिल हो जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के घर आने पर हाथ में पानी देकर बगल में थोड़ी देर बैठती है, उनके गम में शामिल होती है, यानी दुख सुख की चंद बातें चंद शुक्ल शब्द बोल लेती है, चंद जुमला बोल लेती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बैठती है। सुभान अल्लाह बेशक। नौजवानों, जहाँ बीवी आपसे मोहब्बत करे आप भी बीवी से मोहब्बत करें, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से करें, उससे ज्यादा रसूल पाक से करें। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, हाजी साहब के कदम के नीचे आका ने नहीं कहा जन्नत, पीर साहब के कदम के नीचे नहीं है जन्नत, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे आका ने नहीं कहा है जन्नत। अब चाहे वो मुदर्रिस रहे, चाहे शायर रहे, चाहे मुक़र्रिर रहे, उनके कदम के नीचे नहीं है जन्नत। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे है जन्नत। सुभान अल्लाह बेशक। माँ बाप से मोहब्बत करना, अपनी बीवी से भी करना, बीवी से मोहब्बत करना ये प्यारे रसूल की सुन्नत है। तुम भी मोहब्बत करो, वो भी करेंगे, घर में बरकतें होगी। कभी मोहब्बत किया हो बीवी से? जिंदगी में कभी नहीं। कभी घर में बीवी रोटी अगर बनाती होगी और तुम घर घुस जाना और रोटी बना रही है बीवी और तुम खाली कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। कभी घर में घुसना नहीं, खाली कहना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। कौन बना वो? सतुआ भर के बना देगा कि मोहब्बत करना गुनाह तो। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते अपनी बीवी से मोहब्बत करो, और आका खुद अपने अज़वाज से मोहब्बत किए, यहाँ तक के एक बर्तन में खाना भी खाए, एक बर्तन में पानी भी पिए, एक बर्तन में खाना खाना, एक बर्तन में पानी पीना, ये रसूल की सुन्नत है। इसलिए मेरी माँ बहने, जब तेरा शोहर बाहर से घर आए तू सलाम करना, घर में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन हम लोग की बहू बेटी सब कहाँ समझेगी? सलाम करती है, जुम्मा पढ़ के आई, हफ्ता दिन में एक दिन तो करना चाहिए कम से कम। अच्छा डेली छोड़ दीजिए, लेकिन क्या सिस्टम होना चाहिए? मज़हब इस्लाम को मानते हो? हमारे धर्म में है कि पाँव छूना नहीं है, नमस्कार करना नहीं। मेरे धर्म में सलाम है। औरों के धर्म में देखिएगा, हिंदू बरादरी के लोग जब पूजा अर्चना करके आती है, उनकी बहू बेटियां तो अपने शोहर के पाँव को छूती है, नमस्कार करती है, उनका धर्म। हमारे धर्म में सलाम, बीवी सलाम करे अपने शोहर को, है ना? लेकिन हम लोग के यहाँ कुछ नहीं, चुप। एक दिन साल में HDIG सलाम, खाली ईद में इंतजार करेगी, बीच में कभी सलाम करती है नहीं करेगी। ईद में ईदगाह से आइए, एकदम बीवी सब दुआरी में खड़ी है, रे आओ, आए सलाम हो तो आए जीद है, आए सलाम की जीद एकदम नहीं घुसती है। अरे बाप, अरे घूमते रहती दूरिया, आया आया एक साल के सलाम। शोहर उधर से आ रहा, एकदम बीवी तैयार है, एकदम सर में साड़ी तैयार हो ना, ईदगाह से आए सलाम करेंगे। दरवाजे पे शोहर आया, अस्सलामु अलैकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करेगी, ईद में सब सलाम HD नहीं करेगी, पहले कपड़ा देखेगी। अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पर। लेकिन यहाँ बहू बेटी इस तरह नहीं है, बेचारी लोग सलाम करती है। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल है। ये बात जब हुआ थोड़ी महुआ ऊपर, इधर यहाँ सब ठीक ठाक है। याद रखना माँ बहनों, तू
शोहर से मोहब्बत कर और अपने चेहरे की हिफाजत कर। अपने चेहरे को गैर मर्दों को मत देखा, नजरें किसी से मत मिला, इसलिए कि तेरा चेहरा गैर मर्द देखे वो भी गुनहगार, तू भी गुनहगार। बगैर जरूरत के ना हटिया जाना है, ना मजार ना बाजार जाना। आजकल तो आप 25-75% औरतें हटिया बाजार करती, 75% औरतें करती है। पता नहीं मर्द क्या हो गया, इसलिए तो बरकतें खत्म हो गई है। कम कमाता मुसलमान क्या, बम्बे गुजरात में लड़का है, घर में खेती बाड़ी है, बाड़ी में सब्जी है, देश प्रदेश का पैसा है, लेकिन घर में हरकत बरकत खत्म। मर भाता है, चोखा नहीं चोखा है ना, पानी नहीं लोटा है, कटोरा नहीं, गैस है चूल्हा नहीं चूल्हा है, गैस नहीं, क्योंकि पैसा ही है। लेकिन तुमने कभी घर में इबादत तेरे घर पे नहीं, कुरान सबके घर में है, तिलावत नहीं। इसलिए कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा अपने घर के अंदर रहा करती थी। मौला अली तिजारत में चले जाते थे, बीबी फातिमा घर में इबादत में रहा करती थी। जब तक मौला अली अपने घर न आ जाते, बीबी फातिमा खाना नहीं खाती, ईशा के नमाज पढ़ लेती, मुसल्ले में बैठ जाती, मौला अली का इंतजार करती, यानी अपने शोहर का इंतजार करती। मौला अली अभी बहुत रात हो चुकी है, अब तक मदीने के बाजार से तिजारत करके घर नहीं लौटे। फातिमा ज़हरा ईशा के नमाज पढ़ के मुसल्ले में बैठ जाती और जिक्र अस्कार में लगी रहती। जब आंखों में नींद आने लगती, फातिमा ज़हरा दोबारा वजू कर लेती, कुरान खोल देती, तिलावत करने लगती, ताकि मेरा शोहर परदेश से तिजारत करके घर आ जाएंगे और उनका इंतजार भी हो जाएगा, साथ में तिलावत कुरान भी हो जाएगा। शोहर के बगैर कभी बीबी फातिमा खाना नहीं खाई। जब जब मौला अली आते, एक साथ एक दस्तरखान में बैठ के खाना खा लेती और दुनिया वालों को ये पैगाम देती, शोहर बीवी का प्रेम अगर देखना हो तो अली फातिमा के घर का चौखट को देख लो, उनके अंदर के हालात को देख लो। शोहर के बगैर बीवी फातिमा कभी खाना नहीं खाती, शोहर आ जाते साथ में खाना खाती, तब जाकर के उसे आराम मिलता। हम लोग की बहू बेटी करेगी, रात धनबार से 9 बजे रात आई है, 9 बजे रात, 9 बजे बहू बेटी सब खा पी के बत्ती बुझा के पुलू टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। एकदम पूरा दरवाजा वगैरह बंद करके दरवाजा ठोके, सुतली की उठ कौड़िया खोल, बोले कहने कहाँ मरल नहीं, बोल राज धनबार में लियो, बोल वहीं गया इतने घरे नहीं का। खैर यहाँ बहू बेटी सब नहीं करती, लोग दरवाजा खोल देती, फट लोग सोती नहीं है। मेरी माँ ने याद रहो, अपने शोहर से मोहब्बत ज्यादा कर, शोहर की रजा में रब की रजा है। रात वक्त कुरान पढ़ेगी, तेरा शोहर तुमसे नाराज है, मैं कुरान पढ़ना तिलावत जब तक उठोगा तब कबूल नहीं होगा, जब तक तेरा शोहर दुनिया में राजी ना रहे। तू सजदों पे सजदा करती जा, रुकू पे रुकू करती जा, शोहर की रजा में रब की रजा। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के खिदमत करती है, शोहर की खिदमत करना सवाब है। और कितना सवाब है ये भी सुन लीजिए, एक मरतबा पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। सुनने माँ बहन, जब कोई बीवी अपने शोहर के सामने जाती है और शोहर कुछ ना बोले, चुपचाप शोहर रहे, और तू अपने मन से शोहर के सामने जाना, शोहर के सर पे अपने हाथ को फेरना, उंगली को फेरना और उनके पांव को दबाना, गोया के शोहर के बिन बोले जो बीवी अपने शोहर के पांव दबाती है, शोहर की खिदमत करती है, जो बीवी शोहर के बिन बोले अपने शोहर के पांव को दबाती है, उस बीवी के नाम माल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी, यहाँ नहीं जमुआ ऊपर।
गर्दन दबा देगी। वो जानती है ये शोहर मेरा है, लेकिन मेरे बाप ने 3 लाख इनके बाप को दे करके खरीदा है। आजकल नहीं देखते शादी ब्याह, अभी देखिए खेती बाड़ी देहात में होते होते रिश्तेदारी शुरू हो जाती है। 2.5 लाख 3 लाख नगद, साथ में डिश कोभर, और बेटा बगैर कोभर कवरेज नहीं देखते, कम खराब का नुकसान है। और बेटा बाप पैसा लेकर के डीजे करता है, 15,000 का डीजे बजाएगा, शर्म होनी चाहिए। बेटी बाप का पैसा लेके ताशा पार्टी, शर्म में डूब मरना चाहिए। बेटी बाप से पैसा लेकर के बैल खेत गोरू बकरी बेचवा करके बेटी बाप से पैसा लेकर के पड़ाका 22 को स्कॉर्पियो और दूल्हा, अरे बाप जो जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लेता है, सदिया मुँह दुल्हा देखना, वो शिरवानी, अरे वाह लगता है डायरेक्टर अजमेर से ही उतरा। वो शिरवानी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो पगड़ी, लगता है दुल्हा नहीं बड़की चौकी तजिया उठा लाया। पैसा है गरीब बाप का, और इतना इतर लगा दिया 96, लगता है चिन्ना के खानदान से पकड़ के लाया। हम नहीं देखते पड़ाका के साथ डीजे के साथ, और बेटी बाप को कागज लिख के समझी पहले भेज देता है कि इमाम साहब या कोई सदर साहब या नेताजी लिख दीजिए 22 दिसंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 12 को मताल प्रियंकर रहेगा। तुम्हारे घर के सामने 1.5 घंटा डीजे बजाएंगे, 1 घंटा पड़ाका फोड़ेंगे, फिर 150 आतंकवादी तेरे घर में घुसेंगे और जाके गर्दन तक ठूसेंगे, फिर घर से हवा हो जाएंगे, शादी ब्याह नहीं देखेंगे, दूल्हा को टूअर के तरह चौकी में छोड़ देंगे। वही करता है सब बराती अपने घर, सराती अपने घर, दूल्हा मुर्गी की तरह चौकी हम जब 1-1.5 बजे रात खाली कुकुर है और दुल्हा सदियों, और उसका 1-2 बहन हुई पहरेदारी कर रहा है, कहीं कुकुरा उठा ना ले जाए, वो ठीक है उठा ले, खाली कुकुरे रहता है। शादी के नाम पे आया था, सुन्नत मुस्तफा देखने आया था, नबी की सुन्नत में शामिल होने आया था, लेकिन कितने तुम कम नसीब वाले हो, डीजे के साथ रहा थोड़ी देर तक, पड़ाका फोड़ा थोड़ी देर तक, खा लिया लेकिन चला गया, न शादी देखा, न सुन्नत मुस्तफा में रहा, न खुतबा सुना, न दुआ किया, न कलमा पढ़ते सुना। ए मुसलमानों, जब तुम शादियों में आओगे तो सुन्नत मुस्तफा अदा कर लेना, सुन्नत जितना करोगे सो शहीद हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होता है कि नहीं? थोड़ी देर और बोल दे, हाँ बोलिए। थके नहीं ना? नहीं नहीं जितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोई ना लगो, खाली उधार है, हाथ में उठा मचल। हाँ हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा वो पेंट वाला थे, हाँ शर्ट वाला जो नकाब स्टिक सबको दे रहा था, वो कहाँ चला गया? स्टिक वाला नकाब स्टिक वाला, हाँ वही तो अजीब हाल है। क्या हम लोग तो निर्बसिया मूल भी नहीं रहेगा, देना है सबको दीजिए ना, मुजाहिद को दिया, सबको दिया। पता नहीं कोनो किताब में लिखा है क्या कि मुकर्रिर को नहीं देना चाहिए, तकरीर करने वाले को नहीं, नात पढ़ने वाले को तो हम लोग भी पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे भाग जाइएगा, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है। नात शरीफ भी पढ़ते हैं, लेकिन तरन्नुम धुन से पढ़ के नहीं घूमते हैं। नात पढ़ना सुन्नत है और नात पढ़ना सवाब है, नाते मुस्तफा पढ़ना चाहिए। माशाअल्लाह बेटा, अरे कहाँ कहाँ गए भे गए, ये काम करना पैसा को हमारे बात नया हो जाए। बहुत अच्छा है ना, देखते हैं जुगाड़ करके कितना होता है। और बेटा पैसा लगा रहा है, रास्ता छोड़ दीजिए। हाँ कितना अच्छा दिखाता लड़का, अरे बेटा 3 लाख 5 लाख से कम नहीं। टोपी ले लेना बेटा, ले 10 टका दे दी टोपी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बैठा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। चचा चचा इधर सब इधर देखिए देखिए, बड़ा अच्छा बैठे हुए। गांव के चचा लोगों की जिम्मेदारी
पड़ाका डीजे वाली बाराती को जाना बंद करो। और अगर कोई मोहल्ला में कहीं से अगर बाराती डीजे पड़ाका लेकर गांव में आ जाए, दूल्हा को बोराम भर के गाछ में टांग देना है, निकाह नहीं पढ़ाना। बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। इन पैसों को गरीब की बेटी की शादी में लगाओ, मोहल्ले के मकतब में लगाओ, मस्जिदों में लगाओ, तालीम में लगाओ, पढ़ाई में लगाओ। थोड़ा सा वॉल्यूम दे दीजिए हल्का सा। तालीम में लगाओ, पढ़ाई में लगाओ, सस्ता करो निकाह, आसान करो निकाह, महंगा तालीम लेकर के अपने बच्चों को पढ़ा दो। जितना खर्चा हो शादी में करना, उन पैसों को बचा के तालीम में कर दो। आसान करो निकाह, सस्ता, एकदम सस्ता। लेकिन मुसलमान जबरदस्ती शादी को इतना महंगा कर लिया अपने से, 3 लाख ऊपर, फिर उसमें गाड़ी, फिर पलंग, फिर गोदरेज, अलमारी, एकदम बेटी बाप को एकदम जमीन के अंदर करके डीजे पड़ाका लेके जा रहा है। अगर डीजे बजाना सवाब मिलता, पड़ाका फोड़ना सवाब मिलता, तो आप लोग को हम लोग पड़ाका का फोड़ने देते जी। मुफ्ती साहब है ना, पुलिस साहब, भैया सैयद साहब, हम लोग सब जाते गाड़ी में बैठ के आगे और कहते हजरत मुफ्ती साहब इस झोला में पड़ाका नहीं सवाब भरा हुआ है। पड़ाका क्या कहते, सवाब कहते। और आप लोगों का फोड़ने देते, हम लोग फोड़ते, हम लोग मौलाना, आप लोग छटका छटका फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग 2-4 को बड़का बम लेके जाते, उसमें ज्यादा सवाब मिलता। झोला जना माटी ले जाते, समधी घरे उड़ा देते, हज का सवाब। काम का है फोड़ते, डीजे बजाने में सवाब मिलता तो गाड़ी का है बांध के ले जाते, समधी पीठी में बन जाते। चलो समधी पीठ में बांध के आहिस्ते आहिस्ते चलो, जितना कम चलेगा उतना ज्यादा सवाब हो। डीजे पड़ाका और न आने पाए, न गांव से जाने पाए, ये काम होगा तेरे बच्चे नस्लों में आएंगे, आवारा नहीं बनेगा, नबी का गुलाम बनेगा, खाजा का दीवाना बनेगा, मौज का मस्ताना। दूल्हा, अरे वाह, उनको देखिए स्टाइल, एकदम मुंह में रुमाल लेके एकदम लगता है बेटा मुंह दिखाओ रे। और कैसे मुंह दिखाएंगे हजरत, मेरे बाप ने 3 लाख में बेच दिया, बड़ी शर्म आती है, नहीं मुंह दूल्हा इसलिए मुंह में रुमाल लेता है, बेचा हुआ दूल्हा एकदम मुंह में रुमाल लेके चुपचाप। अब खाना खाने जाता है वहां ना खाबो कुछ दे, भीख मांगा, एकदम पक्का भीख मांगा है। बाप लिया, अब बेटवा लेने लगा। पहले 2-3 लाख बाप ले लिया, अब बेटा लेना शुरू कर दिया। नहीं देखते कलमा पढ़ने ढंग, इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है, कलमा पढ़ाता, बेटा पढ़ो ला इलाहा अपना ठीक से बैठ, बोल जीवन ना उल्टो, मतलब तुमको उल्टा देंगे, मतलब आहिस्ते आहिस्ते पढ़ाना इमाम साहब, मतलब पढ़ो बेटा यू हुई, बोलो हुई हुई। तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सका, अरे इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला पहुंचा, कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो सही बात अकीदा बचाया, तलवार उठाया, शरीयत बचाया, गर्दन कटाया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी ना बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन ना बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान एक बावड़ी मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयते मुस्तफा बचा लिया है। इसलिए मेरी माँ बहन है, तू अपने घर में अच्छी रहना, घर से बाहर ना जाना, मजार तेरे लिए नहीं है। शरीयत ने मजार जाना औरतों को सख्त मना किया है। अगर मजार जाना जायज होता तो औरतों को जनाजे में क्यों नहीं लेके जाते?
वो भी तो कब्रिस्तान है, जनाजे में जाता मुर्दे को ज्यादा सवाब मिलता। तू अपने घर में रह के नमाज पढ़ना, अपने शोहर के लिए बनाओ श्रृंगार करना, बनाओ श्रृंगार करके गली कूचा में ना बैठना। किताबों में आया है जब कोई बीवी श्रृंगार करती है यानी चेहरे को सजाती है, अपने सर के बाल को संवारती है, आंखों में काजल लगाती है यानी कुछ चेहरे पे लगा के अपने चेहरे को यानी मेकअप करती है यानी श्रृंगार करती है, इस नियत से कि मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, मेरा शोहर राय धनबाद से आएंगे, मेरा श्रृंगार चेहरा देखेगा, मेरे सर के बाल को देखेंगे, मेरे कपड़े को देखेंगे। ये नियत करके जो बीवी अपने चेहरे पे श्रृंगार करती है अपने शोहर को दिखाने के लिए, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, माँ बहने सुन ले आप, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। श्रृंगार करना गुनाह नहीं, काजल लगाना गुनाह नहीं, पाउडर लगाती गुनाह नहीं। जो तेरे शोहर के नाम पे श्रृंगार करेगी वो श्रृंगार तेरे लिए 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब है वो सवाब सिर्फ श्रृंगार करने पर मिलेगा। लेकिन शर्त है वो श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाने की नियत ना हो। श्रृंगार करके हटिया बाजार जाना नहीं, श्रृंगार करके चौक चौराहे पे बैठना नहीं, बल्कि श्रृंगार छुपा के रखना, शोहर को दिखाना सवाब होगा। गैरों को दिखाओगे कल मैदान महशर कायम होंगे, वहां तू भी हाजिर तेरी भी हाजिरी होगी। लेकिन जो औरत दुनिया में अपने श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त न होगा। मैदान महशर में हड्डी में सिर्फ चेहरे में हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। यह अजाब का सिलसिला होगा जो अपने चेहरे के श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाने की नियत से दुनिया में क्या करती थी। बेशक बेशक अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाओगी तो कयामत के दिन चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। यह अजाब का सिलसिला होगा। श्रृंगार जितना खूबसूरत बनना हो बनो, लेकिन शोहर के सामने नमाज तो पढ़ना नहीं है। औरतें नमाज पढ़ती कहाँ, खाली फेस वॉश, फेयर लवली, लिको टर्मरिक, पॉन्ड सकीरी, एकदम सुबह उठे एकदम पोता पोती शुरू, नमाज पढ़ना नहीं, ये कोट पोत लिया। नमाज पढ़, चेहरे पे वजू कर 5 वक्त, क्रीम की कोई जरूरत नहीं। किसी के माँ का लाल किसी कंपनी ने ऐसी क्रीम नहीं बनाई है कि तेरा चेहरा कफन में चमका सकता है, कमर में चमका सकता है। आका फरमाते दुनिया में वजू कर लो, तेरा चेहरा कफन में चमकेगा, तेरा चेहरा कब्र में चमकेगा, तेरा चेहरा हश्र में चमकेगा। बेशक सुभान अल्लाह। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। कहिए सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर बोल दें जी, मैं और 2 मिनट बोल देंगे तो 1 घंटा मेरा हो जाएगा। 2 मिनट और बोल दें, 4 मिनट 1 घंटा हो जाएगा। 1:45 बज गया, 4 मिनट सुनिएगा भैया और थोड़ी देर सुनिएगा। जी मैं काफी थका हुआ, हाँ काफी मैं थका हुआ, इतना थके जिसका कोई हद नहीं। लेकिन मैं अपनी थकावट क्यों बयान करूं, मुझको तो आज नहीं आ रहे थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं हजरत आपको आना होगा। टाइम बहुत कम था, आज त्यौहार भी था, तो कुछ मिला करके मैंने कहा था कि भाई, लेकिन कहा कि नहीं हजरत मैं 1 घंटा, माशाअल्लाह आपने बड़ा अच्छा सुना, माँ बहनें भी बहुत अच्छी बैठी हैं, बहुत अच्छा सुने। माँ बहनें तू कोशिश करो अपनी नमाज पढ़ने की, कोशिश कीजिए नमाज पढ़ने की। बेटियों को पढ़ाओ, बेटी को, और बेटी को मोबाइल मत देना, पढ़ाना। शोहर घर आएंगे सलाम करना, और जब सलाम करेगी ना कसम खुदा की झोपड़ी में ये झोपड़ी होगी लेकिन जन्नत का नमूना दिखाई देगा। अपने शोहर से प्रेम प्यार करो, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, जम के मोहब्बत करो। नौजवानों तू भी बीवी से मोहब्बत कर, लेकिन उससे ज्यादा अपनी माँ से कर, अपने बाप से कर, उससे ज्यादा रसूल पाक से कर। आजकल का लड़का ये सब भाषा कहाँ समझेगा।
आजकल जहाँ शादी हो गई रे बाप, तो कहाँ माँ कहाँ भाई कहाँ बहन, खाली बीवी और ससुराल। जहाँ शादी नहीं दिया तब तक माँ 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 माँ, मेरा कुर्ता कहाँ है माँ, बेटा का है माँ कहती बेटा वहाँ है, मेरा जूता कहाँ है वहाँ है, मेरी गंजी कहाँ है माँ, बेटा माँ कहती वहाँ है, माँ माँ करते रहता 18-20 साल की तक। लेकिन जहाँ शादी हो गई, घर में बीवी आ गई, जो बेटा माँ माँ करते रहता था, माँ के साथ बैठता था, माँ के साथ खाता था, लेकिन बीवी घर में आते आते लड़का का दिमाग एकदम क्या जो हो जाता है। अरे वाह, बीवी घर में घुसते घुसते बेटा दिमाग एकदम अटक जा। वो बीवी नहीं, जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी। हम लोग फूकते फूकते थक गए, लड़का सीधा नहीं कर पाए, लेकिन अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। अब जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी एक फूंक सरिया के शोहर के कान में मार दी, बेटा जन्नत से दूर कर दिया। जिनके कदम में जन्नत, बीवी एक फूंक से जन्नत से दूर। घर में आएगा डेली, लेकिन माँ बाप के लिए कभी लेके आता लड़का, पकौड़ी लाया मिठाई लाया, माँ बाप के हाथ में देता है नहीं देता है। बीवी के लिए कुछ न कुछ छुपा के, नहीं तो 10 को अब बीवी एकदम कोनवा पे ठीक चुपे चुप। उसकी सास कहती ये खा रहे बहू कुछ ना, एकदम सांस लेते लेते 10 को हजम। अरे गुप चुप पता नहीं चलो कि फिर पता चलतो कि मुंह में दबती। माँ टुकटुकी बांध के माँ के लिए कुछ ला के दे, कभी माँ कम खाएगी ज्यादा दुआ दे। माँ कम खाती है, दुआ ज्यादा देते। 20 साल पहले उठा के देख ना तेरी माँ कितनी मेहनत से तुमको पाला। आज बिजली बत्ती सड़क पानी 20-25 साल पहले अल्लाह गिरिडीह से जमुआ से राजधर्मा से पैदल रात में आते थे काम करके बूढ़ा लोग, कितनी परेशानी होती थी। तब जाके जवान बेटा हुआ है। आज बेटा कमाने लगा, घर में कभी फोन नहीं, बीवी से बातचीत, बेटा गुजरात बम्बे, बीवी यहाँ, ना सास की बात माने ना ससुर की बात माने, एकदम खाली कान में फोन सटा के खाली एकदम। शोहर को पूछा, शोहर उधर से पूछा खैली, बोले चल गए। कभी माँ बाप से के पास बैठो, कभी उनसे मोहब्बत करो। कौन मना किया? जिस माँ ने तेरे लिए क्या नहीं किया, रात भर तुम्हारे लिए जाग गई थी, सीने से लगाई, लेकिन माँ बाप के लिए कभी कुछ में घर में लेके नहीं आए। अच्छा, ही लड़का जब ससुराल जाने लगता है, अरे बाप, उसका दिमाग देखना, सुबह 9 बजे गाड़ी निकाल के शैम्पूल से धोने लगा, समझ जाओ ससुराल जाएगा। 1.5 घंटा गाड़ी धो रहा है, तब तक बीवी उधर तैयार हो रही। दोनों मियाँ बीवी तैयार होकर सीधे एकदम इधर मेन रोड पर के सीधे राजधनबार चौक, एकदम जाके सीधे बड़ा चौक में फल वाला बढ़िया वाला फल ससुराल जा रहा है, ठीक से 1 किलो बना बड़ी ना पेट, सीधा पेट। जिंदगी माँ बाप के लिए पैक करके नहीं लाया, लेकिन ससुराल जाएगा पेक। फिर मिठाई दुकान गया, 200 रुपया मलाई चमचम पेक। तब तो बीवी पीछे से कहती है, बोल हमारे मैया सिंगाड़ा खाओ, बोल 10 को सिंगाड़ा पेक। अगर बीवी कहते हमारे मैया माटी खाओ, 1 टोकरी माटी पेक। मतलब बीवी कहते जाए, शोहर पेक करवाते। अरे घर आएगा चुप, घर में माँ बाप के लिए नहीं लाएगा, ले जा कौन मना किया है, लेकिन उस माँ के लिए लेके ला, उस बाप के लिए लेके आना। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास दौलत नहीं है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, घर में दौलत नहीं है, पैसा रुपया कोई नहीं है, माँ बाप है, जा घर जा, माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप का चेहरा देखना, घर बैठे बैठे माँ बाप के चेहरे की जियारत करना, एक हज मकबूल का सदा मिल जाएगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वली के दरबार में आना तो दिल संभाल के आना। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, वसीला अल्लाह वाला है। हम मजार को सजदा नहीं करते, मजार को सजदा करना हराम
हम कब्रों की पूजा नहीं करते, पूजा करने वाले मुशरिक। हम कब्रों की जियारत करते हैं। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली तो मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान वली के दरबार में जाना तो मांगना दिल से, दुआ करना, देने वाला रब है, वसीला अल्लाह वाला है। गरीब नवाज के यहाँ भी जाना, अल्लाह के से मांगना, देने वाला रब है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला है। कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौस आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर के दरबार में जब कोई जाता तो खाली नहीं लौटता। ये गौस की बात है। हमारे ख्वाजा खाजगान फखरे हिंदुस्तान ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती सुंदरी रहमतुल्लाह अली की बारगाह में कोई अगर जाता, गरीब भी जाता, दिल से मांगता, वो भी खाली ना आता। गरीब नवाज के सदक़े में मुरादें पूरी करके वापस आता। बहुत अच्छा आपने सुना। जलसा सजाने वाले कौन यहाँ के हैं? सब साहिब मज़ार के जो है और मोहल्ले वाले भी हैं, और सब मिलजुल के अच्छा सजाया माशाअल्लाह। मज़ार कब्रिस्तान है बगल में ना, वहीं मज़ार शरीफ है। सैयद अल्लामा सैयद नसरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके कब्र मौला रहमतुल्लाह की बारिश अता फरमा। उनके सदक़े में सबों के आफात व बलियात को टाल दे। माँ बहनें भी बहुत आई है, अल्लाह करे इन लोगों को नसीहत दे दे। शादी ब्याह में ऐसे तो गीत उत बंद हो गई है, डीजे पटाखा बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? अरे भैया बंद होना चाहिए। अगर जिस डीजे में, जिस शादी में डीजे पटाखा लेके जाएगा जो बेटा बाप, उसके साथ बराती जाइएगा क्या? जाइएगा? हाथ उठाए जाइएगा क्या? अरे भैया उठाइए ना, जाइएगा क्या? नहीं जाना है। और जो आए तो गांव वाले कैसे गुजारिश है कमेटी वालों से, सख्त पाबंदी हो। इमाम कोई उनका निकाह नहीं पढ़ाएगा। जिनके घर में बराती शादी लेके डीजे लेके आएंगे पटाखा लेके, उन पैसों को मोहल्ले के मस्जिद मकतब में लगाना, यहाँ वहाँ खर्चा मत करना। अब तिलक डिमांड मांगना बंद करो, बगैर डिमांड में शादी करो। 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख लेते हो, शर्म होनी चाहिए। कितना बेटी बाप देगा जी? पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा। गोदरेज देगा बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा। मोबाइल देगा बेटी बाप, चलाए तेरा बेटा। गाड़ी देगा बेटी बाप, रखे तेरा बेटा। कपड़ा देगा बेटी बाप, पहने तेरा बेटा। बर्तन देगा बेटी बाप, खाए तेरा बेटा। एकदम खानदानी बिल दूंगा। तो रमजान में फितरा पलंग चूल्हा भी देता है, खाली लकड़ी और गोठा बाकी। अब वो भी मांगो रे भीख मांगो, शर्म होनी चाहिए। मैं कर्मा टाउन विद्यासागर मधुपुर से आया हूँ। मधुपुर से बाद विद्यासागर मेरा घर जामताड़ा जिला। मैं 4 बेटी शादी दे चुका हूँ अपनी बेटी की। 4 बेटी में शादी दे चुका हूँ। मुझको जवान में सोचिए, मैं जवान नहीं हूँ, मैं नाना हूँ। मामू तरह देखते हैं खाली, लेकिन मैं असल में नाना बन चुका हूँ। एक बेटा है। मैं आपके बीच में सैयद साहब के हाथ सामने मौजूदगी में हाथ उठा के वादा करता हूँ, मैं अपने बेटे की शादी जरूर करूंगा। जिंदगी रहेगी, बेटी बाप से फुट कोई मांग नहीं करेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? हम अपनी जिंदगी में इतना कमा रहे हैं तो सब कुछ घर मकान जमीन जायदाद बेटा दे सकते हैं। बेटी बाप का 2-3 लाख रुपया लेके क्या रिश्वत लेके कब्र में हिसाब देना होगा? हराम खाएंगे तो मुझको जवाब देना होगा। हम मरेंगे, मेरे साथ ना बेटा काम आएगा ना मोहल्ला वाले आएंगे। अमाल मेरा होगा, अंजाम मेरा होगा। अच्छा अमाल होगा तो मेरे साथ होगा, बुरा होगा तो मेरे साथ। सुभान अल्लाह। इसलिए जिनका बेटा हो, हाथ उठा के अगर कोई आदमी एक कहते झारखंडी बाबा हम नहीं मांगेंगे। हाँ, अगर बिन मांगे बेटी वाला दे दे तो लेना जायज है। सैयद साहब बिन मांगे 2-4 लाख दे दे तो बेटी वाला ले लीजिए। बगैर मांगे बेटी वाला 2-4 ट्रक दे दे तो ले लीजिए। बगैर मांगे बेटी वाला हवाई जहाज दे दे तो ले लीजिए। लेकिन पहले अपने घर में हवाई अड्डा बनवा लीजिए। उतारिएगा तो बगैर मांगे जायज है। मांगना डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम। क्योंकि मुझको यहाँ से गोमो जाना है, यहाँ से 90-95 किलोमीटर। गाड़ी 4:20-25 में है। बहुत स्पीड जाएंगे तो गाड़ी पकड़ लेंगे। 2 घंटा दिखा रहा है कि लगेगा। सैयद साहब भी कुछ बोलेंगे थोड़ी देर ना, क्योंकि 2 बज गया। मैं 1.5-1.25 घंटा ज्यादा बोल दिया, 1.5 घंटा लगा। और चूंकि उसको मेरी मन जरूर से माजरत चाह रहा हूँ,
मेरी तकरीर ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना, यूट्यूब चैनल। मेरी तकरीर सुनना हो कहाँ जाना? यूट्यूब। एक जगह बोल दिया यूट्यूब जाना, दो आदमी खड़ा हो गया, बोल मौलाना साहब यूट्यूब जब भाड़ा कते लगता? वो सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है। हम बोले भाड़ा नहीं लगता है बेटा, मोबाइल में झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना, झारखंडी ऊपर। बोलते हैं ऊपर चल जाओ। कहलिए हम नहीं, क्लिप ऊपर आएगा देख ले। हजारों वीडियो है, हजारों तकरीर, माँ पर, बेटा पर, बहू पर, सास पर, समाज पर, कुरान हदीस के बयानात पर, ख्वाजा गरीब नवाज पर, गौसे आजम पर। एक जगह तकरीर कर दिया, लड़का कह दिया झारखंडी बाबा आप लोग खाली कहते माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। सब मौलाना यही सब तकरीर करते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है? लड़का एकदम गरम हो गया। मतलब बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, उनके कदम के नीचे स्क्रीन टच मोबाइल है, 20 को भर गाड़ी है, 2.5 लाख नगद है। फट से बैठ गया, बोली सब दिया है, कल फकीर पूरे खानदान मांग के लिया है, तब ने जाके दिया है। सास ससुर को मानो, लेकिन पहले माँ बाप को। माँ बाप महान है, सास ससुर मेहमान। माशाल्लाह। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब 99 39 10 35 35, ये मेरा मोबाइल नंबर है। 99 39 10 35 35 लिख लीजिए। जरूरत पड़े कभी फोन कीजिएगा। किसी गरीब की बेटी शादी हो और कहिएगा झारखंडी साहब बेटी शादी कर रहे हैं, कुछ मदद चाहिए, इंशाल्लाह 2000 5000 10,000 जहां तक मेरी हैसियत है मैं कोशिश करूंगा मदद करने के लिए। अगर कुछ सामान घट जाए कि हजरत नाश्ता नहीं हो पा रहा, 4000 लग रहा नाश्ते में, तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे हम, जहां तक मैं मदद कर सकूंगा। अगर मौका मिला तो बेटी शादी में शिरकत करेंगे। अल्लाह ने सब कुछ दिया, हज की तैयारी में लगे हैं, दुआ करें ताकि मियाँ बीवी दोनों हज कर लें, है ना, और ताकि आप लोग की दुआ लग जाए। मेरी तकरीर सुनना हो 99 39 10 35 35 पे कॉल कीजिएगा। कोई ज़रूरत हो कॉल कीजिएगा। झारखंडी साहब ये सब चीज़ें हैं, इंशाल्लाह हम जरूर फोन उठाएंगे, बात करेंगे। मैं वो घमंडी और वो मौलाना नहीं है गुजरात बम्बे वाला कि कॉल नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे। कोई बच्चा फोन करता तो हम लोग फोन उठा के बात करते, बाबू क्या बात है। अल्लाह का करम है, आज ये जो मैं चल रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान में, मैं कुछ नहीं हूँ, ये मेरी माँ की दुआ है। कहीं सुभान अल्लाह, ये मेरी माँ की दुआ है। नौजवानों माँ की दुआ लेना, माँ की दुआ। घर से निकलना माँ का चेहरा देखना, निकलना रास्ते में पहाड़ की तरह मुसीबत भी आ जाए, माँ का चेहरा देखने के सदके में तेरी मुसीबत टल जाए। इस्लाम, बेशक तमाम मजहबों में धर्मों में अल्लाह के नजदीक मजहब इस्लाम है। पूरा मजमा पढ़े, कलमा हक पढ़े, सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अपनी जगह बैठे रहेंगे, 2-4 मिनट बातें होंगी।